तो ये घटना में कहाँ है कि खुद खरीद के ले जाना और काटना। पशु को खरीदेंगे और उसको काट देंगे, इससे ईश्वर कितना प्रसन्न होगा, ये एक बात। हमारी गाय को, हमारे बैल को क्यों? नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस महीने के 6 और 7 तारीख को ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाई जाएगी। इस दिन इस्लाम को मानने वाले बकरे या किसी और जानवर की कुर्बानी देते हैं। आपको बता दें कि वाराणसी में बकरीद कुर्बानी को लेकर बवाल मचा हुआ है। वाराणसी के संतों ने इसका पुरजोर विरोध किया है और कहा है कि किसी भी हाल में कुर्बानी नहीं होने देंगे। संतों का कहना है कि काशी धर्म की नगरी है, ऐसे में यहाँ कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या करना ठीक नहीं है। भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि भारत के कानून में ऐसा कहा गया है कि किसी भी धार्मिक कार्य के लिए किसी जीव की हत्या नहीं की जा सकती, जबकि मुस्लिम ग्रंथ में जिक्र है कि जिस देश में रहा जाता है उस देश के कानून का पालन करना प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है। ऐसे में कोई भी मुसलमान देश के कानून का उल्लंघन कैसे कर सकता है। हम सभी संत इस बात की मांग करते हैं कि काशी में कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक लगे। इसके साथ ही सरकार इस पर पूरा ध्यान दे कि कहीं भी गौवंश और अन्य जानवर काटे ना जाएं। इसके अलावा बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर शंकराचार्य ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। काशी में कुर्बानी को लेकर संतों ने विरोध दर्ज कराया है और हमारे साथ बातचीत के लिए स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी हैं। बातचीत कर लेते हैं। शंकराचार्य जी महाराज, काशी में लगातार संत विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कुर्बानी बकरीद पर नहीं होनी चाहिए। ऐसा है कि संतों के मन में दया की भावना, संतों के मन में किसी के ऊपर जब अत्याचार होता है तो पीड़ा उत्पन्न होती है। स्वाभाविक है कि संत ये कहेंगे। ये हमारे जो इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम मजहब के मानने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम बकरीद पर कुर्बानी करेंगे। क्यों करोगे, हमने पूछा तो कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी एक घटना घट गई थी। अब्राहम को उनके ईश्वर ने आदेश किया था कि तुम अपने सबसे अजीज जो वस्तु है, प्रिय, वो हमको समर्पित करो। तो उन्होंने कहा हमारा तो सबसे प्रिय बेटा है। तो बेटे को ले जा करके ज़िबह करना चाहा उन्होंने कि भगवान की राह में इसको समर्पित कर देते हैं। तो आंखें बंद हो गई प्रेम के कारण, लेकिन दृढ़ता थी, इसलिए चाकू ले करके गले पे रख दिया। लेकिन जब उनकी आंखें खुली तो देखा तो वहाँ बेटा नहीं था बल्कि दुम्बा था। बेटा बगल में खड़ा हुआ था। इसका मतलब ईश्वर ने वहाँ पर बेटे को हटा दिया और दुम्बे को ला दिया। तो कहते हैं कि हम इसी घटना के स्मरण में ये पर्व मनाते हैं। अब सवाल यह है कि ईश्वर ने कहा था कि सबसे अजीज वस्तु, तो सबसे अजीज की जगह आप कह रहे हैं सबसे लजीज वस्तु, ये कैसे चलेगा? अजीज जो हो, आपका जो प्रिय हो, वो आप अर्पित करिए ईश्वर को। इससे ये पता चलता है कि ईश्वर के प्रति कितना आपका समर्पण भाव है। ये तो ठीक लगता है। हमारे यहाँ भी परीक्षाएं होती हैं, ईश्वर परीक्षा लेता है कि कितनी तुम्हारी समर्पण बुद्धि है। लेकिन वो कहते हैं कि हम याद उस घटना को करते हैं, उसमें तो ईश्वर ने लाद के रख दिया था। आप भी अगर अपने प्रिय वस्तु का बल ध्यान देना चाहो और ईश्वर ला दे बकरा, तो कोई क्या कर सकेगा? लेकिन आप तो खुद खरीद के ले जाते हो और फिर काटते हो। तो ये घटना में कहाँ है कि खुद खरीद के ले जाना और काटना? तो पहले तो इस्लाम के मजहब के मानने वाले जो लोग हैं उनको ये समझना पड़ेगा, जो नई पीढ़ी के लड़के हैं, कि अगर याद करना है उस घटना को तो उसके जो मूल भाव हैं, मूल भाव क्या है? समर्पण। ईश्वर के प्रति कितना समर्पण है, मैं संसार की सब वस्तुओं से ऊपर उसको मानता हूँ, ये दिखाने का ये मौका है। वो आप ना दिखा करके आप पशु को खरीदेंगे और उसको काट देंगे, इससे ईश्वर कितना प्रसन्न होगा, ये एक बात है। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर तुम्हारे मजहब में ऐसा ही है, जो भी हो, हमने तो जितना जाना उसके आधार पे बोल दिया, विचार के लिए बोल दिया। लेकिन अगर तुम्हारे मजहब में यही है तो तुम्हारे मजहब में ये भी है, हमको मौलानाओं ने ही बताया है कि किसी को चोट लगे ऐसी बात नहीं करना चाहिए। तो फिर हमारी गाय को, हमारे बैल को क्यों काटते हो? उससे तो हमको बहुत बड़ी पीड़ा होती है, इतनी घनी पीड़ा होती है कि कह नहीं सकते। तो इसलिए अभी तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप भारत में हो, भारत के कानून को मान करके पशु हिंसा से विरत रहो धार्मिक कारण से, और दूसरे कम से कम गौ हत्या तो मत। बांके बिहारी कॉरिडोर बन रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? अरे भाई, कॉरिडोर जो है, ये बांके बिहारी के साथ कॉरिडोर शब्द ही अच्छा नहीं लगता। कॉरिडोर क्या होता है? आप लोगों ने विश्वनाथ के साथ कॉरिडोर कॉरिडोर कह दिया। विश्वनाथ संस्कृत भाषा का शब्द है, कॉरिडोर अंग्रेजी भाषा का शब्द है, दोनों का क्या मेल है? क्यों ये बेमेल बातें करते हो? संकरत्व क्यों ले आते हो? बांके बिहारी में जो कॉरिडोर बन रहा है, हम ये मानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष सरकारों का
धार्मिक मामले में ये हस्तक्षेप है जो कि अनुचित है, अन्याय है, ये नहीं करना चाहिए। धार्मिक परिसर की व्यवस्था धार्मिक लोगों के जिम्मे होनी चाहिए, जो कि परंपरा से चली भी आ रही है और लाखों लाख लोग वहाँ से संतुष्ट होकर के जाते हैं। और अगर वहाँ पर कोई व्यवस्था दर्शनार्थियों के लिए करना है तो उसको करने का भार भी वहाँ के धर्माचार्यों पर छोड़ा जाना चाहिए। हिंदू धर्म के समस्त धर्माचार्यों के ऊपर बात भेजनी चाहिए कि आप लोग व्यवस्था करिए। ना करें तब सरकार आए तब भी एक बार समझ में आता है, लेकिन आप सीधे ही चले आते हो, ये ठीक नहीं है। अगर वहाँ पर कोई अव्यवस्था है और उसको व्यवस्था में बदला जाना है तो हम चाहेंगे कि हिंदू धर्म के सभी धर्माचार्य इकट्ठा हों और सनातन धर्म रक्षण परिषद बना करके, जैसे सनातन बोर्ड की बात कह रहे हैं,